Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ. आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है. आज के टॉपिक में हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी करेंगे. मीन्स आप अपने पार्टनर की लाइफ में क्यों आए हैं और वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में क्यों आई है, इसके बारे में कलेक्टिव रीडिंग करेंगे. यहाँ पर आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो पाइल है ये थर्ड पार्टी के लिए है और ये पाइल आपके लिए है. ये गाइडेड वीडियो है. बहुत ध्यान से समझिएगा कि सिचुएशन क्या है और क्यों ऐसा हुआ है. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में क्यों आई है. इस पाइल से हम देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्यों आई है. सो द फर्स्ट कार्ड इज होलिस्टिक हेल्थ. ओके, और क्या निकल कर आया है. 4 ऑफ सोर्ड्स, the world, the hanged man, and the other card is यहाँ पर the burden का कार्ड है. playfulness की एनर्जी है. suffering in silence का कार्ड है. stand your ground. the other card here is lord का कार्ड है. water guardian, queen of winter, the chariot, 7 of summer, 5 of scrolls, the muse, trust your path, trust the niggle, present का कार्ड है. responsibility का कार्ड है. look at the bigger picture, adjustments are required, एंड मास्टर जीसस का कार्ड है. ओके. सो थर्ड पार्टी क्यों आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई है या आपकी ज़िंदगी में या आपके रिलेशनशिप के बीच में क्यों आई है, तो लेट्स सी दैट. सबसे पहले तो होलिस्टिक हेल्थ का कार्ड है. देखिए, आपके पार्टनर में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे. ईगो में, प्राइड में ऑपरेट करना ये आपके पार्टनर की हमेशा से आदत रही है. उनको ओवरऑल चेंज करना, ये जो ओवरऑल हेल्थ है, ये इंटरनल चक्रास की बात हो रही है. आपके पार्टनर को बैलेंस में लाने के लिए ये थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई है ताकि वो चीज़ों को समझ सके. जो चीज़ें आप नहीं उन्हें समझा पाए वो ये थर्ड पार्टी उन्हें समझा रही है. यहाँ पर आपके पार्टनर की ओवरऑल ग्रोथ होगी. इस थर्ड पार्टी की वजह से उनके अंदर जितना भी अभिमान है वो टूटेगा. उनकी ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है. ओके, तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई है. तो ये एक साइकिल स्टार्ट हुआ थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का. ये साइकिल बहुत ही टेम्पटेशन भरा साइकिल था. आपके पार्टनर को बहुत सारी उम्मीदें थी इस थर्ड पार्टी से कि उनकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी. आपके पार्टनर ने ये सोचा कि उनकी दुनिया बदल जाएगी. आपके पार्टनर ने ये चीज़ सोची कि वो ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर पाएंगे. उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी अगर वो इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते हैं तो. बट रिजल्ट क्या हुआ? आपके पार्टनर की ज़िंदगी हैंगमैन की तरह हो गई. उनकी ज़िंदगी रुक गई और जब ये ज़िंदगी रुकी तब आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई. तब उन्हें समझ आने लगा कि ये थर्ड पार्टी क्या है, उनके आसपास की सिचुएशन क्या है, और तब उनके अंदर एक अपने आप एक जागृति पैदा हुई कि उन्होंने जिस तरह से ऑपरेट किया वो गलत था. ओके, आपके पार्टनर अकेले हो गए. जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ही दुनिया से अटैच रहते थे या फिर अगर अटैच नहीं रहते थे तो उन्हें अभिमान बहुत था, वो सारी चीज़ें टूटने लगी. आपके पार्टनर की हेल्थ पे फ़र्क पड़ने लगा. वो ओवरऑल दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगे.
ओके उन्होंने कुछ टाइम अकेले में बिताना शुरू किया। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस एनर्जी में हो, अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना, लोगों से कटना और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, ये इस थर्ड पार्टी का मोटिव था कि इसी कारण ये थर्ड पार्टी डिवाइन प्लान के साथ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एंटर हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर आपके पार्टनर को उनके हाल पर छोड़ देते और ये थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में ना आती तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना इतना आसान नहीं था। ओके और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दुनिया भर का बर्डन दिया है, दे रही है। जो लोग अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, जिनके पार्टनर उनको अभी भी बर्डन दे रही है ये थर्ड पार्टी, और ये बर्डन उनको बदल रहा है। आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस इस बर्डन की वजह से ही आ रहे हैं। जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो इंसान बदलने लगता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट डेफिनेटली करेगी, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में ऑपरेट करेगी, और जो आपके पार्टनर के अंदर ये चीटिंग एनर्जी का एक एलिमेंट है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म होगा, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होगा कि किस तरह से अगर कोई इंसान आपको चीट करता है तो फील कैसे होता है, इमोशंस कैसे हर्ट होते हैं। जो दर्द है वो दर्द देने के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई है। अब कई केसेस के अंदर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। कई केसेस के अंदर ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा और इस वजह से सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है। कई सिचुएशंस में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भी एंटरटेन कर रही है और किसी को भी एंटरटेन कर रही है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके लिए आज की ये वीडियो एक गाइडेड वीडियो है। तो बड़े ध्यान से समझिए कि ये थर्ड पार्टी के आने का मकसद क्या है, डिवाइन ने इस थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते में एंटर क्यों करवाया है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ओके इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर अकेले में बिना किसी हेल्प से सब कुछ सफ़र करने वाले हैं, कर रहे होंगे, और ये दर्द वो किसी को बयां भी नहीं कर सकते। क्यों बयां नहीं कर सकते? इस दर्द को बताने के लिए उन्हें ये भी बताना होगा कि उन्होंने गलत स्टेप उठाया, और वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहते। आपके पार्टनर साइलेंटली सब कुछ सफ़र करेंगे, ओके कर रहे होंगे। एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज, ये इस वजह से हो रहा है ताकि आपके जो पार्टनर है उनकी इतनी ग्रोथ हो जाए कि वो अपना स्टैंड लेना सीख जाए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एक आदत रही है कि उन्होंने कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, कभी उन्होंने आपको अच्छे से कमिटमेंट नहीं दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भी स्टैंड नहीं लिया। तो इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हो जाए, उनकी डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई है, उन्हें इम्पॉर्टेंट लेसन समझाने के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दे रही है। ये डिवाइन का प्लान है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस साइकिल में एंटर करना डिवाइन का प्लान है, लेकिन इस साइकिल से बाहर निकलना वो आपके कर्मास और आपके पार्टनर के कर्मास के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके इस साइकिल से बाहर कैसे निकलना है, ये आपके पार्टनर या तो खुद रास्ता निकालेंगे या आपको उनकी इस चीज़ में हेल्प करनी है। जब हम ग्रोथ के लिए जाते हैं, जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो एग्ज़ाम्स खुद ही देने पड़ते हैं। ये वही सिचुएशन है। एग्ज़ाम की जब बारी आई है तो आपको और आपके पार्टनर को ही ये एग्ज़ाम देना होगा। आपके पार्टनर को इस एग्ज़ाम में अपना 100% देना होगा ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आए, नहीं तो ये साइकिल चलता जाएगा और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके तो चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है, इंस्पाइट इसको इम्प्लीमेंट बाद में करना है जब आपको चीज़ें समझ आ जाए। ओके तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए उनकी ज़िंदगी में आई है। दर्द भी देगी, दुख भी देगी और बहुत पेन भी देगी, और ये कोई कर्मा वाली बात नहीं होती है। एक्चुअल क्या है, आपके पार्टनर एक कंफर्ट जोन में उन्होंने अपने आप को बांध कर रखा हुआ था। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था उनकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही हर एक चीज़ के लिए सक्षम है। तो जब अहंकार की भावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का कोई ना कोई तरीका होता है, और वो
डिवाइन इस थर्ड पार्टी के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर भी इस पेनफुल साइकिल में एंटर हो गए हैं। उनकी जितनी भी लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, जितनी भी लोअर एनर्जीज हैं, वो इस साइकिल के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज लॉर्ड का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी सिखा रही है कि किस तरह से चार्ज लेना है, किस तरह से अथॉरिटेटिव बनना है। आप बैक फुट पर अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में कैसे लेना है, ये चीज़ें सब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिखा रही है। आपके पार्टनर कई बार इमोशनलेस होकर काम करते हैं। आपके पार्टनर अपने जज्बातों के बारे में तो सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी आपके जज्बात या किसी और के जज्बातों के बारे में उतना नहीं सोचा है। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, इससे आपके पार्टनर हर एक इंसान के इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे। आपके पार्टनर हर एक चीज़ में इमोशनल टच अब फील करेंगे। आपने किस तरह का इमोशनल टर्मोइल फेस किया है, वो सब आपके पार्टनर सीखेंगे। ये जर्नी ऐसी जर्नी है जिसमें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत कुछ सिखाएगी। आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी लाएगी ये पार्टी, ये इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर के जो बैरियर्स हैं वो उन्होंने खुद क्रिएट किए हैं, और उन बैरियर्स को ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली तोड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, एक द म्यूज का कार्ड है और एक डाइवर्सिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर जिंदगी को इस तरह से देखते थे कि जिस तरह से वो देखना चाहते थे। उनका विजन, वो ये सोचते थे उनका विजन है, उस डिवाइन का विजन है, उस परमात्मा का विजन है। बट आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये सिखा रही है कि हर एक इंसान की सिचुएशन को समझना चाहिए, हर एक इंसान की मजबूरी को समझना चाहिए, हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करनी चाहिए। ये चीज़ आपके पार्टनर अब सीख रहे हैं इस थर्ड पार्टी साइकिल के अंदर। एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज द म्यूज का कार्ड है। जैसे जैसे आपके पार्टनर की ग्रोथ होगी, इस पेन की वजह से जैसे जैसे ग्रोथ होगी, वो वैसे वैसे ज़िंदगी की रिदम को मैच कर पाएंगे। उस तरह से ही उनकी ज़िंदगी बनेगी, और उसके बाद आपके पार्टनर को हर एक चीज़ की रियलाइजेशन होगी। आपके पार्टनर हर एक चीज़ के बारे में समझ पाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी को समझ पाएंगे। उनके लिए ज़िंदगी सिर्फ इतनी है कि अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है तो उसे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। किसी के इमोशंस की कदर नहीं, कर्मा का डर नहीं। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी उन्हें सब कुछ सिखा रही है। हर एक चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, वो एक ऐसी क्लास के अंदर एंटर कर चुके हैं जहां पर उन्हें सब कुछ सीखना उनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन इस क्लास से बाहर कैसे निकलना है और अपनी अगली क्लास में कैसे एंटर करना है, वो आपके पार्टनर और आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक टेस्टिंग टाइम है, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा उनकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। लेकिन ये टाइम पीरियड कितना बड़ा होगा, ये आपके कर्मा, आपके पार्टनर के कर्मा के ऊपर डिपेंड करेगा। डेफिनेटली इसी चीज़ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करने वाली है। अब ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को बैलेंस करना सिखा रही है। ज़िंदगी में बैलेंस होकर वॉरियर की तरह आगे कैसे बढ़ना है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिखा रही है। आसानी से सक्सेस मिल जाती थी पहले आपके पार्टनर को, अब ये सक्सेस मिलनी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी, डेडिकेशन की एनर्जी को आपके पार्टनर सीख रहे हैं, और अब उन्हें इस जीत की कदर होगी। पहले उन्हें जो भी चीज़ें मिलती थी वो उसे फॉर ग्रांटेड लेते थे कि ये तो मेरी ज़िंदगी में होना ही है। लेकिन अब इस दर्द के बाद जब वो अपनी जीत को हासिल करेंगे, उस जीत में वो एहसास होगा कि हाँ, जीत एक्चुअली होती क्या है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को स्ट्रांग बना रही है, पेशेंट बना रही है। आपके पार्टनर के अंदर धैर्य की कमी थी, और वो धैर्य अब आपके पार्टनर डेवलप कर रहे हैं। उनके अंदर ये चीज़ ग्रो हो रही है। वो अब सेल्फ सफिशिएंट बनते जा रहे हैं। वो अपने आस पास इधर उधर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। और अब आपके पार्टनर जो कि इलॉजिकल चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल भी सर्व नहीं करने वाले हैं। अब आपके पार्टनर फोकस्ड हो जाएंगे और वो उस चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ होता है तो किस वजह से होता है, क्यों होता है। ओके,
द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ समर का कार्ड है। आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत कम थी। आपके पार्टनर फिकल माइंडेड यहाँ पर मुझे लग रहे हैं कि वो ऐसी एनर्जीज में ऑपरेट करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग आ जाएगी और ये थर्ड पार्टी उन्हें ये चीज़ सिखाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी चीज़ को बिना डिसीजन पे पहुंचे आगे निकल जाओ। आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी। ये चीज़ ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिखा रही है। आपके पार्टनर हमेशा कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रहे हैं और अब आपके पार्टनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उनकी उम्मीद बहुत जल्दी रहती थी और उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी से मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो पेशेंस सीख रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे बदलाव आपके पार्टनर के अंदर होंगे, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज प्रेजेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर कभी भी प्रेजेंट में जीना सीखते ही नहीं थे। ये थर्ड पार्टी उन्हें ये सिखा रही है। आपके पार्टनर को अब पल पल का एहसास हो रहा है कि आज अगर मैं अपना अच्छा बना लूँगा या बना लूँगी तो मेरा फ्यूचर वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके पार्टनर पहले प्रेजेंट की एनर्जीज में नहीं जीते थे, वो सिर्फ फ्यूचर की एनर्जीज में जीते थे या वो अपने लिए कुछ प्लान करते रहते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को प्रेजेंट में जीना आ जाएगा इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाते थे, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबल बनते जाएंगे। उन्हें अवेयरनेस आ जाएगी कि उन्हें क्या करना है, उन्हें ज़िंदगी में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, कौन सी चीज़ में उन्हें आगे होकर काम करना है। ये सब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिखा रही है। ये सिखाने के लिए ही ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड है। आपके पार्टनर ने कभी भी पहले अपनी ज़िंदगी में कोई एडजस्टमेंट करने की कोशिश ही नहीं की। एक डोमिनेटिंग नेचर के हिसाब से आपके पार्टनर आगे की तरफ को मूव करते थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी उन्हें एडजस्टमेंट करना भी सिखा देगी। ये पार्टी जो ये थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव पे देखना सिखा देगी। आपके पार्टनर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अटक कर लड़ाई झगड़ा करते थे, अब आपके पार्टनर के अंदर लेट गो करने की एनर्जी आ जाएगी और आपके पार्टनर बड़ी पिक्चर देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्हें चीज़ों को बड़े स्केल पर देखना आ जाएगा और ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में उन्हें और कोई नहीं सिखा सकता था। इस थर्ड पार्टी एनर्जी के अंदर एंटर करके उन्होंने खुद ही इस क्लास में एंटर किया है जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इस ट्रेनिंग से ऐसे बाहर आपके पार्टनर नहीं निकल पाएंगे जब तक उनके कर्मास ठीक नहीं होंगे, जब तक आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, वो आपकी हेल्प नहीं लेंगे, तब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो जो चीज़ें आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीखी, वो ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके पार्टनर को सिखा रही है। हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की ओवरऑल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को सीखना, वो लॉजिक है इस थर्ड पार्टी एनर्जी के अंदर एंटर करने का। द अदर कार्ड इज ट्रस्ट योर पाथ। आपके पार्टनर के अंदर इतनी स्टेबिलिटी ही नहीं कभी रही कि वो ये इस चीज़ को समझ सकें कि उनका रास्ता क्या है। कभी अगर अच्छा लगा तो इधर को चले गए, कभी अच्छा लगा तो उधर को चले गए। उन्होंने कभी अपने ऊपर यकीन ही नहीं रखा कि वो सही रास्ते पर है। ये विश्वास ये थर्ड पार्टी उनके अंदर पैदा करेगी कि वो सही रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। इस चीज़ के बीच में डिफरेंस करना ये थर्ड पार्टी उन्हें सिखाने वाली है। ओके, और आपके पार्टनर ने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कभी इधर को स्टेप लिया, कभी उधर को स्टेप लिया। उन्होंने कभी फर्म स्टेप्स लिए ही नहीं। फिकल माइंडेड, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो इस वजह से आपके पार्टनर गुमराह होते गए और गुमराह होते होते वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए। ये एक ऐसा डीप वेल है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है और आपके पार्टनर इस सिचुएशन में अब समझ गए हैं कि रास्तों को चूज कैसे किया जाता है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट द निगल।
आपकी इंट्यूशन या आपकी इनर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, ये चीज़ कभी आपके पार्टनर ने रियलाइज करने की कोशिश ही नहीं की। उसका रीज़न ये है, आपके पार्टनर 3D की एनर्जीज में इतने ज़्यादा बिजी रहे, उन्होंने अपने इनर सेल्फ के साथ कभी फोकस बनाया ही नहीं। और अब जब वो अकेले में कुछ वक्त गुजारते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इनर सेल्फ भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, और अब वो इस इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये ट्रस्ट बनाएंगे, अपनी इनर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट बनाएंगे। ये थर्ड पार्टी उन्हें ये सब कुछ सिखा रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर सबसे ज्यादा मिसिंग एलिमेंट था फॉरगिवनेस का। उन्होंने कभी किसी को माफ करना सीखा ही नहीं। ठीक है, अब वो खुद इस रास्ते पर चल रहे हैं कि वो डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब उनकी एनलाइटनमेंट हो रही है। आपके पार्टनर एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां पर उनकी एनलाइटनमेंट होने के साथ साथ वो फॉरगिवनेस की एनर्जी को भी समझ पा रहे हैं, और उन्हें हीलिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। और या तो ये हीलिंग डिवाइन कर सकते हैं, या ये हीलिंग वो खुद कर सकते हैं, या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इस सिचुएशन से निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए एक ऐसा शॉक है जिससे शॉक मतलब एक झटका है। ओके, एक ऐसा शॉक है जिससे आपके पार्टनर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर बाहर को निकलेंगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता इसमें आसान नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ आया हो कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्यों आई है। मोटिव अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर कुछ और सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पार्टनर कुछ और सोच रहे होंगे, उनके केस में थर्ड पार्टी कुछ और सोच रही होगी, लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है। ओके, ये एक गाइडेड वीडियो है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्यों थर्ड पार्टी आपके रिश्ते के बीच में आई है, और क्यों ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाया है कह सकते हैं, या आपके पार्टनर ने उन्हें एंटरटेन किया है। ओके, सो अब देखते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। आप देखते हैं कि आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में क्यों आए हैं। यहाँ पर कार्ड है एंजल्स एंड मास्टर्स का कार्ड है। ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, थंडरबोल्ट का कार्ड है। ओके, शैडो का कार्ड है, थ्रोट चक्रा का कार्ड है, एरो, Shaman, 10 of winter, 9 of spring, the lovers, 2 बार the lovers का कार्ड है। ओके, the king of scrolls, up in the air, star seed का कार्ड है, inner temple का कार्ड है, ह्यूमिलिटी का कार्ड है, टॉलरेंस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके ओके ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में क्यों आए हैं। एक्चुअली जो पहला ट्रिगर आपके पार्टनर को मिला वो आपकी तरफ से था। ठीक है, वो आपके साथ एंजल्स के गाइडेंस से आपकी ज़िंदगी में आए, या आप उनकी ज़िंदगी में गए, बिकॉज ये डिवाइन प्लान यही है कि आपके पार्टनर के साथ जब आप मिले तो उनके अंदर भी एनर्जी चेंजेस होने लगे, उनके चक्रास में भी एक्टिवेशन होने लगी, और आपके चक्रास में भी एक्टिवेशन होने लगी। ओके, लेकिन जब हम 3D में होते हैं तो हमारी बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं। हम
चीज़ों को इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है हमें सब चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है, बहुत रोजेस वाली फीलिंग आती है कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, यही इंसान मेरे लिए बेस्ट है। हम उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को काउंट नहीं करते हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी को देखते हैं। अगर कुछ नेगेटिव लगता भी है उसे भी हम छुपा लेते हैं। और ऐसा ही आपने अपने पार्टनर के साथ किया, आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, ठीक है। सबसे पहले जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हुए तो आपके अंदर जो भी एनर्जी चेंजेस, अगर कुछ नेगेटिव आपको लगा भी, आपने अवॉइड किया, उन्होंने अवॉइड किया। और उससे क्या हुआ, आप दोनों पहले स्टार्टिंग में एक बैलेंस में आ गए। और ये बैलेंस किस तरह का बैलेंस था, बहुत ही एक इमोशनल बैलेंस था। एक मिस्ट्री थी आप दोनों के साथ मिलने की। इमोशनल बैलेंस का मतलब ये है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे थे, आपके पार्टनर के अंदर आपको कोई कमियां नज़र नहीं आ रही थी। अगर कुछ नज़र आ रहा था तो वो आप ये सोच रहे थे कि रिलेशनशिप में आने के बाद आप उनकी ज़िंदगी से वो कमियों को दूर कर देंगे। आपको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ने बहुत खूबसूरत तोहफा आपको दे दिया, उनको भी ऐसा ही लग रहा था। आप दोनों खूब बैलेंस में आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक मिस्ट्री थी, डिवाइन का एक प्लान था। और ये प्लान तब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया जब आप दोनों को ये रिश्ता बर्डन लगने लगा। कुछ टाइम के बाद आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपको उनकी कई बातें पसंद नहीं आ रही थी और उनको आपकी कई बातें पसंद नहीं आ रही थी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रिगर का काम कर रहे थे, वो आपके लिए ज़्यादा ट्रिगर का काम कर रहे थे, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की वजह से हुई है। नहीं तो आप भी कभी अपनी ज़िंदगी में बदलने के लिए तैयार नहीं थे। आप दोनों को ये ज़िंदगी कह सकते हैं, ये रिश्ता कह सकते हैं, एक बर्डन लगने लगा। आप दोनों इस रिश्ते में खुश नहीं थे। आपके पार्टनर उन एनर्जीज में ऑपरेट करने लग गए जिन एनर्जीज से आपको नफरत थी। वो ऐसे काम करने लग गए जिससे आप सैटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना बैलेंस अटेन करने की कोशिश की। आपके पार्टनर ने अपने लेवल पर अपना बैलेंस अटेन करने की कोशिश की और आपने अपने लेवल पर अपना बैलेंस अटेन करने की कोशिश की। मटेरियलिस्टिकली दोनों ने अपने अपने आप को संभालने की कोशिश की। लेकिन इस रिश्ते के प्रति कुछ नहीं हो रहा था। इस रिश्ते के प्रति सिर्फ एक ही चीज़ हो रही थी कि आपको ट्रिगर मिल रहे थे, ना कि आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आपसे कटते जा रहे थे, वो डोमिनेंस में थे आपके कंपैरेटिव, वो आपको डोमिनेट कर रहे थे और आप धीरे 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 अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते गए। आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को खोते गए। आपने हर मुमकिन प्रयास किए कि इस रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस आ जाए, पर वो बैलेंस आप अटेन नहीं कर पाए और दोनों एक सेपरेशन की कंडीशन में आ गए या एक दूसरे से दूर जाने लगे। ओके, ये रिलेशनशिप आपके लिए सबसे ज़्यादा एक थंडरबोल्ट था। पहले ये रिलेशनशिप आपको एक लवर्स का रिलेशनशिप फील हुआ कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध ली इस रिलेशनशिप से। आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल दुनिया से ऊपर चल रहा था और आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में खुद को ट्रिगर करने के लिए आए थे और आपको ये ट्रिगर मिला। आपके अंदर से बहुत सारे परिवर्तन होने लगे। आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में पड़ गए जहाँ पर आप बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते थे, लेकिन वक्त के हिसाब से आपको बदलना पड़ा। आपके अंदर जो जो कमियाँ थी वो कमियाँ आज के टाइम पर नहीं रही हैं। आपके अंदर बहुत बदलाव आ चुके हैं। आपके अंदर धैर्य आया है। आपके अंदर सोचने समझने की जो आपकी विजन है वो चेंज हो चुका है। आप चीज़ों को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर अब समझ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपके लिए था। आपका आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आने का पर्पस ये था कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। आपके पार्टनर को आपके आने से सिर्फ एक प्यार का एहसास हुआ था और उसके अलावा एक चीज़ और हुई कि उन्हें एक नई जर्नी पर कदम रखने का मौका मिला। ये रिलेशनशिप एक जर्नी का रिलेशनशिप है और इसके अंदर जब आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में आए तो आप लोअर फेज में आ गए और आपके पार्टनर का अपर हैंड हो गया। और क्या होता गया इसके अंदर
सबसे बड़ी चीज ये हुई कि आप टूटते गए, आप बिखरते गए, आपने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया और वो होना था क्योंकि वो डेस्टिन्ड था। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को आप पहचान नहीं पा रहे थे। आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते थे, कुछ ऐसा चाहते थे कि जो कि मतलब आपकी जिंदगी को बदल दे। आपने कभी ऐसा बदलाव नहीं सोचा था, लेकिन जो आपने एक्सपेक्ट किया ना डिवाइन से कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो कि सब कुछ बदल जाए, वो इस तरह से बदल गया। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज, आप जो जिंदगी जी रहे थे ना वो आपकी डार्कनेस की जिंदगी थी। आपकी एनलाइटनमेंट होनी बहुत ज़रूरी थी। इस रिलेशनशिप ने आपको ट्रिगर दिया कि आप एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में आ गए। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ समझाया। इस रिलेशनशिप ने आपके अंदर एक ऐसे बदलाव लाए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और अगर आप अभी तक स्ट्रांग नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको बैलेंस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पार्टनर आपको ट्रिगर देने ही आए हैं। आपको पहले अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, तभी आप अपने पार्टनर को उनकी जर्नी में हेल्प कर पाएंगे। आपके पार्टनर ने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, तभी आप इस बैलेंस की स्टेट पर आ पाए हैं। अगर वो आपको ये दर्द, ये तकलीफ ना देते तो आप कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते थे। और अब आपका थ्रोट चक्रा इतना ज़्यादा बुलंद हो गया है कि आप अपनी बात को कहना जानते हैं और उस कही हुई बात को पूरा करना भी जानते हैं। आपको डिवाइन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन। आप हायर सेल्फ के साथ, अपने ही के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और जो लोग अभी भी इस एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं आई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि आप जब अपने पार्टनर की जिंदगी में आए तो आपको ट्रिगर मिला, और जब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी एनर्जी की तरफ को गए तो उन्हें ट्रिगर मिला। जर्नी आप दोनों की तभी शुरू हो गई थी जब आप एक दूसरे से मिले। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एरो का कार्ड है और शैमन का कार्ड है। आपको हायर फोर्सेस पर ट्रस्ट होने लगा। आपके लिए जिंदगी का जो टर्न था वो 360 डिग्री का टर्न था। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। आपको उन सारी चीज़ों पर विश्वास होने लगा जो कि आपको पहले कभी भी नहीं था। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करने लगे जब आपने अपने आप को ग्रो होते हुए देखा। ठीक है, और आपने धीरे धीरे अपने आप को बदला और इस कदर बदल गए कि लोगों को अब आपको देखकर हैरानी होती है, आपको खुद को हैरानी होती है कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आ सकती है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ही आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कि जो दर्द आपने बर्दाश्त किया है वही आपके पार्टनर बर्दाश्त करेंगे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ऐसे नहीं आती है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी चीज़ हमने बनानी हो, अगर हमने गोल्ड से कुछ भी बनाना हो तब भी उस गोल्ड को तपाया जाता है, उसे हीट किया जाता है। सेम थिंग इस रिलेशनशिप ने आपको अंदर से तपा दिया है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी आपकी फ्री एनर्जीज थी, वो सब खत्म होके सब अब अलाइनमेंट में हो गया है। अगर अभी भी अलाइनमेंट में नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया है। और अगर आपने खुद के ऊपर अभी भी काम नहीं किया है तो ये जर्नी अभी आपको ऐसी ही पेन बर्दाश्त करनी होगी। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो बहुत नीचे लेकर आना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको बैलेंस की सिचुएशन में आना है। ये इनर वर्क क्या होता है? ये इनर वर्क वो होता है जब आपको दूसरे इंसान से कोई उम्मीद ना रहे, वो होता है इनर वर्क। ये इनर वर्क वो होता है जब आपकी आत्मा परमात्मा से इसी जन्म में मिलती है। उसके लिए आपकी बॉडी में से आपकी आत्मा को निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो परमात्मा का जो एहसास है वो अपने अराउंड फील करते हैं। आप ये फील करते हैं कि आपको एंजल्स, गार्डियंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, और आपके अंदर सुख दुख का जो एहसास है, रोने और हंसने की जो एनर्जीज है वो बैलेंस की स्टेट में आ जाती है। उसे बोलते हैं इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। इस रिश्ते ने आपको हर तरह का एक्सपीरियंस दिया। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपने जब एंटर किया तो आपके
पास इतना एक्सपीरियंस लेवल नहीं था, लेकिन इस रिश्ते ने आपको हर इमोशन के बारे में बताया, आपको अंदर से कंप्लीटली बदला। अब आप इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने मैच्योर हैं कि आपको दूसरे के रिएक्शंस से पता लग सकता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपको अभी भी ये चीज़ नहीं पता लग पा रही है कि ये जर्नी किस तरह की है, ये किस तरह का रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जर्नी में लैक कर रहे हैं, आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। The other card over here is up in the air. आपको इस रिश्ते ने बहुत ज़्यादा डिवोशनल बना दिया है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पर विश्वास होने लगा है जिन चीज़ों के बारे में अभी आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप गाइडेंस एक्सपेक्ट करते हैं जब आप डिवाइन से, तो आपको गाइडेंस ऑन स्पॉट मिलती है। आपको जितना भी अपनी जर्नी को कवर करते हुए हेल्प की ज़रूरत पड़ी है या जो भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी है, आपको डिवाइन ने वो गाइडेंस किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचाई है। ओके, आपको हेल्प मांगने का तरीका आ गया है, आपने डिवाइन के साथ एक डिफरेंट कनेक्शन बनाया है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपने बहुत मेहनत की खुद के ऊपर, आपने इस रिश्ते में जब मेहनत की तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। अब आपने ये मेहनत अपने ऊपर की है और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत डाउन होता जा रहा है। आपने इस रिश्ते का बर्डन, अपनी ज़िंदगी का बर्डन आपने महसूस किया है, ये बर्डन आपने फेस किया है। इसको जितना आसान कहना है उतना जब आपने इस चीज़ को बर्दाश्त किया है तो बहुत ही डिफ़िकल्टी से आप इस सिचुएशन से निकले हैं। आपने हर एक डिफ़िकल्ट टाइम देखा है। आपकी ज़िंदगी इस रिलेशनशिप ने बिल्कुल बदल दी है। आपने अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा वज़न उठाया, इस रिश्ते का उठाया, अपनी ज़िंदगी का उठाया, और अब आप कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर निकल गए हैं। और जब आप कंप्लीटली कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे तब आप इस लवर्स के रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे। तब आपकी जर्नी का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से आपके पार्टनर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग लव है। आप इस चॉइस को अपने दिल से बनाएंगे। ठीक है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। आपका पहले यूनियन विद डिवाइन होगा, तभी आपका यूनियन विद योर पार्टनर होगा। अगर आपका यूनियन अभी तक डिवाइन के साथ नहीं हुआ है, अगर आपने अभी तक डिवाइन को सरेंडर नहीं किया है, अभी आपकी जर्नी इसका मतलब अधूरी है। उससे पहले आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो पहले आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ह्यूमिलिटी का कार्ड है। इस रिलेशनशिप ने, इस पार्टनर ने आपको बिल्कुल अंदर से तोड़ कर रख दिया था। एक वक्त ऐसा था। अब आपने सेल्फ लव में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि आप दो लोग अलग अलग पाथ के लोग हैं, लेकिन आप फिर भी अगर इस यूनियन को चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन होगा जब पहले आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस में आएंगी, आपका यूनियन डिवाइन के साथ होगा, तभी अगली जर्नी मतलब आपके पार्टनर की जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। इस रिलेशनशिप ने आपको टॉलरेंस की क्वालिटी दी है। अब आप हर एक चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। पहले आपकी ऐसी एनर्जी थी, आप किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, कभी करते भी नहीं थे। आपको हर एक चीज़ कहने से पहले मिल जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको हर एक चीज़ बर्दाश्त करनी आ गई है। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अप्रिशिएट करते हैं। आप अपनी बात दूसरे के ऊपर थोपते नहीं हैं। अब आपको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप ही अपने पार्टनर की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में ये प्यार ला सकते हैं। अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद आपको इस जर्नी में सबसे मेन रोल मिला है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, फिर आपके पार्टनर की और फिर आपका यूनियन। आपको इस सिचुएशन को बहुत आराम से, बहुत प्यार से टैकल करना है। इस जर्नी को बड़े प्यार से कवर करना है और तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर
पावरफुल चेंज होगा। इस रिश्ते ने आपकी ज़िंदगी को एक पावरफुल चेंज दिया भी है, आपको ट्रांसफॉर्म किया है, आपको एवोल्यूट किया, आपकी एवोल्यूशन हुई है। और अब आपके पार्टनर एवोल्यूट होंगे बाद में। सबसे पहले इस रिश्ते ने आपको बदला, आपकी ज़िंदगी के अंदर अजीब सी एक चमक आ गई है। आप जानते नहीं थे कि आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं। आप कभी इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से आप पाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके पार्टनर के आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद ही यही था। आप दोनों एक दूसरे से मिले ही इसलिए थे कि आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर सकें और उनके ट्रिगर के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के बदलाव हो सकें। द अदर कार्ड्स आर स्टार सीड का कार्ड है और इनर टेम्पल का कार्ड है। जब आप अपने पार्टनर से मिले नहीं थे तब आप कभी भी अकेले में नहीं बैठते थे, कभी नहीं सोचते थे कि आपकी ज़िंदगी क्यों और कैसी है। लेकिन जब से आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, तब से आपने ये चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू किया कि मैं ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ही इतना उतार चढ़ाव है, क्यों मैं ही इस साइकिल में हूँ। तब आपको अपनी जर्नी का एहसास हुआ, तब आप डिवाइन की तरफ को सरेंडर हुए, तब आपने अपने दिल का पोर्टल खोला, तब आपको पता लगा कि आपकी जर्नी क्या है, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आप क्यों इस रिलेशनशिप में आए हैं और क्या कुछ आपके साथ होने वाला है इन फ्यूचर में। आपको उसकी इंट्यूशंस भी होने लग गई और आप धीरे धीरे बैलेंस में आते जा रहे हैं। और जो लोग अभी भी अपनी बैलेंस की एनर्जी को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। और जिन लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, वो मेरी इस एनर्जी को बहुत खूबसूरती से समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो 2-2 घंटे मंदिर में बैठने से नहीं आती है। स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती है। और जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप दूसरे के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। आपकी बातों का प्रभाव लोगों तक पहुंचता है। आप हर एक चीज़ के बारे में अपनी क्लैरिफिकेशंस नहीं देते हैं। अगर आप कुछ फील करते हैं तो वो लोगों को आपकी बातों से ही पता लग जाता है। आप यहाँ पर इस जर्नी में स्पिरिचुअल होने ही आए हैं। स्पिरिचुअलिटी और ग्रस्त जीवन का आपस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है वो अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल सकता। उस इंसान से ज़्यादा अच्छा अपनी गृहस्थी को कोई भी नहीं संभाल सकता जो स्पिरिचुअली एक्टिव होता है। ओके, स्पिरिचुअलिटी में ये पूजा, ये प्रार्थना, ये जिसको हम कहते हैं मंत्र जाप, और ये सब मीडियम है, बट स्पिरिचुअलिटी को ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी वो लोग सीख रहे हैं जो अपने आप को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सही है कि नहीं, मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको पॉइंट समझ आएंगे कि कहाँ कहाँ हमने चीज़ों को समझा है और कहाँ हम गलती कर रहे हैं। और यहाँ ये जो जर्नी है ये आपको इनर सेल्फ जो है आपकी, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ का पता लग रहा है। आप होलनेस की एनर्जी में जा रहे हैं, आप कंटेंटमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं। आपके पास बिना किसी वजह से खुश होने का मौका है। आप अपनी पावर को रियलाइज कर रहे हैं और धीरे धीरे ये पावर बढ़ती जा रही है। और अगर आप इस रास्ते पर चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ये पावर बढ़ती जाएगी और आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आएंगे। जब आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी तो आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में इस वजह से आए हैं, एक तो आपको अपनी जर्नी कवर करनी थी और दूसरा आपके साथ सेपरेट होकर आपके पार्टनर को अगले फेज में जाना था जो कि थर्ड पार्टी एनर्जी थी। ठीक है, आई होप ये गाइडेड वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल हो, आपको बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से मिल सके। सो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कलेक्टिव रीडिंग कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर किसी की नॉलेज एक्सपैंड होनी चाहिए, उन्हें समझ आना चाहिए कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं और क्यों हैं। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। और अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए। वहाँ पर 2 लेवल्स पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेवल आपको अपने लिए सूटेबल लगे आप उस लेवल पर जाकर अपनी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेंबर्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें हीलिंग वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियोस होती है। वहाँ मैं वीडियो ऑन डिमांड भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर आपको पेट्रियन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और वहाँ पर भी आपको मेंबर्स का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड ज्वाइन द मेंबरशिप अकॉर्डिंग टू योर विल।